जो सबसे पहले जफ्फी डालो छोड़ो। एक जफ्फी हमने कैमरे के पीछे डाली है तो डाल और एक जफ्फी पूरी ऑडियंस के सामने डाली है। और मैंने तो ऐसे मोबाइल पकड़ा है, मैंने उस पर वीडियो देखी चौधरी की आ गई, उस टाइम मेरा शोर मच गया कि चौधरी की वीडियो आ गई है। मैं अपने घर में शोर डाल दिया, मैंने यकीन मानो। आपसे पूछने आया हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आबिद भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मुश्किल वक्त में आप मुझे छोड़ेंगे। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि कोई भी यूट्यूबर आए और आके मैं सारी बातें बता दूं। कोई चीजें होती हैं बताने वाली और कोई चीजें होती है नहीं बताने वाली। केस की नोयत या मतलब सिचुएशन अपडेट की भी सुन ले चौधरी। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कोई कर सकता ही नहीं है। मेरा सॉफ्टवेयर शुएब चौधरी है, ये भी याद रखिएगा। ये शुएब चौधरी, मेरी जुबान शुएब चौधरी है, मेरा दिल शुएब चौधरी है, मेरे गुर्दे शुएब चौधरी है। इसे देख के यकीन ज्यादा हो गया, इसे देख के मेरे अंदर हौसला आता है, मेरे अंदर जज्बात आते हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सलामत रहे। तो कई यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं कि जो अपना मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं भाईजान, और लंडे के साफी लगते हैं। यकीन मानो वो लोग यूट्यूबर भी नहीं लगते और सारा दिन जो है ना उधर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं, यूरोप में नौकरियां करते हैं, सारा दिन अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं और रात को आके अपने घर के वॉशरूम की कुंडी लगा के वॉशरूम में छुप के वीडियो बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि शुएब चौधरी को जी फांसी की सजा हो गई, उसके बाद पानी से धो के बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन आप सब चैनल को ये नहीं कह सकते कि झूठ पे ला रहे थे। उसमें हिंदुस्तान का एक चैनल है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, डीडी के नाम से, डीडी रिएक्ट आलोक भाई, डीडी रिएक्ट आलोक भाई का चैनल है। आप देखो वो भी तो जर्नलिस्ट है ना, क्या वो डॉलर नहीं कमा सकता बंदा? वो तो इस कंटेंट पे डेली 10 वीडियो बना सकते हैं ना, लेकिन उन्हें कंटेंट भी नहीं चलना था। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर नहीं काम किया। क्यों नहीं कहा उन्होंने? बल्कि उसके ऊपर ये कहा कि जब तक मुझे इस केस की तस्दीक नहीं होगी, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं आएंगे, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक जगह पे मैंने ये भी देखा कि आबिद अली जो पहले पीएम मोदी की तारीफ करता था, अब वो सिर्फ क्रिकेट पे बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। नहीं, तो करें अगर हिम्मत है तो भाई करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात, क्यों नहीं करता मैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को चांद पे जाके बिठाया। पाकिस्तान से कोई वज़ीर-ए-आज़म लेके जाएगा ना मैं चांद के ऊपर, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, तीसरी की तरफ वो जा रहे हैं। तो मैं, मेरे मुल्क का कोई वज़ीर-ए-आज़म हमारी 20वीं बड़ी इकोनॉमी बना देगा ना, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को राशन फ्री दिया, अपने लोगों को बिजली फ्री के लेवल पे दी। मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जब राशन फ्री देगा ना या बिजली फ्री लेवल पे ले आएगा तो मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, उसके गीत गाऊंगा भाई। आबिद भाई इसका मतलब मैंने ये टेस्टर लगा के चेक किया कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरीके से मुश्किल वक्त में मेरे लिए दुआएं की, मेरे लिए आवाज उठाई, मुझे सपोर्ट किया, और फिर अभी जो मैंने कल वीडियो अपलोड की है उसके नीचे जो मैंने कमेंट बॉक्स में जाके देखा, जिस तरीके से आप लोगों ने खुशी का इजहार किया, यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इस सारे केस के बारे में। सबसे मेन चीज तो ये बताऊंगा कि भाई मुश्किल वक्त में किन लोगों ने मेरा साथ दिया और किन लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, किन लोगों ने मुश्किल वक्त में सुहेब चौधरी को छोड़ दिया। ये सब चीजें, कौन से यूट्यूबर्स ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई, कौन से यूट्यूबर्स ने मेरा साथ दिया, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं? सबसे पहले जफ्फी डालो छोड़ो। एक जफ्फी हमने कैमरे के पीछे डाली है और एक जफ्फी पूरी ऑडियंस के सामने डाली है। जबरदस्त। और मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ खड़ा हुआ, कौन आपको छोड़ गया, ये फजूल बातें हैं चौधरी। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखें, मेरी फैमिली ने दुआ की आपके लिए, आपकी फैमिली ने दुआ की, इवन के ये वाली फैमिली जो आपको देख रही है ना, बोल दिया, इस फैमिली ने आपके लिए दुआ की। और आपको नहीं पता चौधरी साहब कि आप लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन हो आप, कि लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। मैं इधर ये कहना चाहूंगा ऑन सीरियस नोट, मुझे वाकई नहीं था पता कि मैं कितने लोगों की दिलों की धड़कन हूँ। यकीन माने ये चीज का एहसास मुझे हो गया कि वाकई में बहुत से लोग मेरे लिए फिक्रमंद रहते हैं, बहुत से लोगों के दिलों की धड़कन हूँ। ये चीज मैं फख्र से अब कह सकता हूँ। और इस चीज की वजह से शायद मेरे ऊपर फिर जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी बनती है कि अगर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मैं अगर कहूँ कि लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये ना चीज, ये इंसान उनके ट्रस्ट से, उनके दिल से ना खेले। इसलिए मैं मुश्किल वक्त में भी फिर भी कोशिश करता हूँ कि सच बोलूं और सब चीजें सामने लेके आऊं। लेकिन ये मैं अपना इंटरव्यू देने नहीं आया, इधर आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। आपसे पूछने आया हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आबिद भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मुश्किल वक्त में आप मुझे छोड़ेंगे।
ये बंदे के प्रॉपर वीडियो मतलब ये इनके बारे में आ रही थी कि जी आबिद अली का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मीडिया पे चल रहा है कि मुश्किल वक्त में सुहेब चौधरी को आबिद अली ने छोड़ दिया, ये है वो है। मुझे ये बताएं। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लाजमी पूरा देखिएगा, और इस वीडियो में आज आपको बहुत बड़े सच देखने को मिलने हैं, बहुत बड़ी बातें देखने को मिलने हैं। सबसे पहले जो साहब आपने जो सवाल किया ना सॉफ्टवेयर अपडेट का, उसका मैं जवाब आपको देता चलूं, फिर उसके बाद आगे जो है ना सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा चौधरी साहब, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ और मैं एक नर आदमी हूँ, भाई आदमी हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि यूट्यूब पर कोई भी झूठी खबर ब्रेक कर दे, कोई भी झूठी खबर चला दे, शोएब चौधरी को फांसी पे चढ़ा दे। तो मैं कोई यूट्यूब पर नहीं हूँ चौधरी साहब। जब तक मैं देखे ना कि मेरा तो राब्ता ही आपसे नहीं हो पा रहा था, और जो सीसीटीवी फुटेज आपकी देखी है उसमें देखने को मिला कि 15-20 लोगों ने आपके घर में टैग कर दिया और आपको लेके चले गए हैं। तो अब मुझे भी पता है कि यार आपकी जिंदगी को खतरा है, और आपके मामला कोई सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है आपके, कोई छोटे लेवल के मामला नहीं है। मतलब बगैर तहकीक किए या बगैर यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, आप लोग ये बात बताएं, आपका कोई बेटा या आपका भाई या आपके घर का कोई भी फर्द हो जो पता हो कि इतने मुश्किल हालात में या ऐसे मुश्किल मामलात के बीच किडनैप कर दिया गया उसे, और आप क्या करेंगे कि मीडिया के साथ मजे लेंगे, आप वीडियो करेंगे और वीडियो पे आप बताएंगे ये सारा कुछ हो रहा है, और जिससे आपको पता भी हो कि शोएब चौधरी को मेरे एक बयान की वजह से खतरा भी हो सकता है, तो चौधरी ऐसी हरकत मैं कभी नहीं कर सकता। याद रखना आप। और ये इधर मैं एक समझदार इंसान हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि कोई भी यूट्यूबर आया और आके मैं सारी बातें बता दूं। कोई चीजें होती हैं बताने वाली और कोई चीजें होती है नहीं बताने वाली। केस की नौयत या मतलब सिचुएशन अपडेट की भी सुन ले चौधरी। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कोई कर सकता ही नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर शोएब चौधरी है, ये भी याद रखिएगा। ये शोएब चौधरी, मेरी जुबान शोएब चौधरी है, मेरा दिल शोएब चौधरी है, मेरे गुर्दे शोएब चौधरी है। इसे देख के यकीन ज्यादा हो गया, इसे देख के मेरे अंदर हौसला आता है, मेरे अंदर जज्बात आते हैं, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सलामत रहे। ये सलामत रहेगा तो हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये आगे यूथ के लिए सोच रहा है, न्यू जनरेशन के लिए सोच रहा है, ये आप लोगों के लिए सोच रहा है, ये हमारे लिए सोच रहा है। तो ऐसे इंसान की जिंदगी की दुआ करना जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए दुआ करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट। और मुझे कहा भी ये जाता है कि जी तुम यूथ को, नौजवानों को अपने साथ मिला रहे हो, तुम जो सा पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को साथ मिला के ब्रेन वॉश कर रहे हो, उन्हें ये बता रहे हो, उन्हें ट्रेंड कर रहे हो कि भाई दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो क्या ये मेरी गलती है आबिद भाई कि मैं अगर ये बता रहा हूँ, मेरी गलती क्या है? आपकी गलती है, आपने एक गलती की, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको किसने कहा था कि आप जाके क्रिश्चियन कम्युनिटी की जड़ावाला में जाके हेल्प करो? आपको किसने कहा था कि सिंध में जाके लोगों की हेल्प करो, जो मिनोरिटी है उनकी आप जाके हेल्प करो? आपको किसने कहा था कि आप एजुकेशन के ऊपर बात करो? आपको किसने कहा था कि पाकिस्तान की महंगाई के ऊपर बात करो? आपको किसने कहा था कि रिलेशन बेहतर करने की बात करो? आपको किसने कहा था कि नेबर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, ट्रेड खुलेगी तो पाकिस्तान का फायदा होगा? जब आप ऐसी बातें करोगे तो भाई ये तकलीफ वाली बातें हैं, जिसकी वजह से मिर्ची भी लगती है, तकलीफ भी होती है। भाई इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गलती ये है कि मैंने बच्चों को स्कूल में, मतलब अगर चाहे वो हिंदू कम्युनिटी, अच्छा मुझे ये चीज नहीं समझ आती। मैंने जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो जानते होंगे, हमने मिशन पीस स्टार्ट किया जिसमें बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी की हेल्प की। हम कश्मीर में गए, वहां पे मुसलमानों की हेल्प की। मतलब ये मेरे माइंड में ये कंसेप्ट होता ही नहीं। बस मैं ये देखता हूँ इस एरिया में हूँ, यहाँ पे हेल्प, कौन ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जो हेल्प करने के मतलब उन्हें हेल्प करेंगे तो उनका फायदा हो जाएगा। वो हिंदू होंगे मैं उनकी हेल्प कर दूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर वो क्रिश्चियन होंगे मैं उनकी हेल्प कर दूंगा, अगर वो मुसलमान होंगे पे लिखा होता है कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है। दूसरे नंबर पे हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान वाला कंसेप्ट मैं समझता ही नहीं हूँ। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी का कंसेप्ट समझता हूँ कि भाई सभी पाकिस्तानी है। ये कंसेप्ट खुदा के लिए खत्म कर दो। मेरे पे ये आबिद भाई ये चीज वाकई आपने बड़ी जबरदस्त पॉइंट आउट की है कि मेरे ऊपर यही एलिगेशन या टैग लगाने की कोशिश की जाती है कि ये मिनोरिटीज को जो है ना वो हेल्प करता है, मिनोरिटीज की हेल्प इस तरीके से करता है, ये आवाज उठाता है या दुनिया को ये बताता है कि पाकिस्तान में तो मिनोरिटीज बड़े बुरे हाल में है। भाई मैंने ये नहीं कहा बुरे हाल में है, अच्छे हाल में है। मैं ये कहता हूँ कि चाहे मैं मिनोरिटी का कंसेप्ट ही नहीं रखता। मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी को इक्वल राइट दिया जाए, हर पाकिस्तानी को उतना ही हक है कि वो एजुकेशन हासिल करे जितना हमारे मिनिस्टर्स के बच्चों को है। हर पाकिस्तानी को उतना ही हक है कि वो तालीम की तरफ जाए, टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, जितना कि हमारे सियासतदानों के बच्चों के है कि वो जाके किंग एडवर्ड्स में पढ़े और हमारे बच्चे यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर पाए। एजुकेशन से तरसे, उन्हें एजुकेशन ही ना मिल सके। और चौधरी साहब ये तो कोई छोटी सी बातें हैं, बड़ी बातें करो। आपको तो फांसी पे भी लटका दिया गया, आपका एनकाउंटर भी कर दिया गया, आपको उम्र कैद की सजा भी दे दी गई है। यानी कि ये जो 2 टके के यूट्यूबर्स हैं ना,
जो अपने पास से वीडियो बनाई जाएंगे और अजीब अजीब वीडियो डाली जाएंगे कि शोएब चौधरी को फांसी हो गई है। और कई यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं कि जो अपना मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं भाईजान, और लंडे के साफी लगते हैं, यकीन मानो वो लोग यूट्यूबर भी नहीं लगते, और सारा दिन जो है ना उधर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं, यूरोप में नौकरियां करते हैं, सारा दिन अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं, और रात को आके अपने घर के वॉशरूम की कुंडी लगा के वॉशरूम में छुप के वीडियो बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि शोएब चौधरी को जी फांसी की सजा हो गई, उसके बाद पानी से धो के बाहर भी आ जाते हैं। खैर आबिद भाई, ये पर्सनल मतलब किसी को ऐसे नहीं हिट करना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये चीज गलत है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आपका लेवल नहीं है। आप मतलब लोग तो चाहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से व्यूज आ जाएं, लोग तो चाहेंगे कि किसी तरीके आबिद अली का नाम लेके, शोएब चौधरी का नाम लेके, झूठी सच्ची मुझे 1 लाख व्यू मिल जाए। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जितने दिन ये सारे मामला होते रहे मैं तो अवाम में आता भी नहीं था, मैं बड़े तरीके से अपने मामला हैंडल कर रहा था, क्योंकि मैं जब अवाम में आता हूँ तो 15-20 यूट्यूबर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, 15-20 मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मुझे इंटरव्यू देते हैं, मुझे 1 घंटे की बात बता दे, 5 मिनट की बात बता दे, शोएब चौधरी का, क्योंकि उन्होंने शोएब चौधरी के नाम से व्यूज लेने होते हैं, डॉलर कमाने होते हैं। उन्हें नहीं पता कितना सीरियस मैटर है यार, किस मामले में एक इंसान की जिंदगी और मौत के ऊपर ये मामला तो बने। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैंने आपका एक क्लिप छोटा सा देखा भी है इन्हीं दिनों में, आपने कहीं दिया होगा, जो कि मैंने कल देखा है, मुझे बताया गया कि भाई आबिद अली ने इंटरव्यू दिया है फीमेल के साथ कोई। चौधरी साहब आपने दिया इंटरव्यू, तो मैंने दिया, लेकिन वो इंटरव्यू के आपने पोजीशन नहीं देखी, किस जगह पे और किस वजह से दिया, और कितनी मिन्नत तरलों के बाद वो इंटरव्यू देना पड़ा, मुझे वास्ते दिए गए कि आप इंटरव्यू दें। लेकिन उस इंटरव्यू में मैंने स्पोर्ट्स की बात की है, मतलब क्रिकेट की जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो मैंने कोई बात नहीं की, मैंने बिल्कुल भी नहीं की। मैंने तो ये बताया कि सारे सेफ हैं। पता है क्या है, कुछ बातें ऐसी होती हैं चौधरी, करने वाली होती हैं, कुछ नहीं करने वाली होती हैं, अच्छा। और कुछ बातें आने वाले टाइमों में आपको नजर आएंगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। डेफिनेटली जब तक आपको किसी भी खबर के बारे में कंफर्मेशन ना हो जाए, आप उसको क्रॉस चेक ना कर लें, आपकी ये जिम्मेदारी है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं मेरे से, आबिद अली से, किसी से भी, ये और ये आपका हक है कि आप इख्तलाफ करें, आप हमारे से डिसएग्री करें, कोई भी। मैं बात काट रहा हूँ, बहुत से ऐसे चैनल थे जो झूठ को फैला रहे थे, लेकिन आप सब चैनल को ये नहीं कह सकते कि झूठ फैला रहे थे। उसमें हिंदुस्तान का एक चैनल है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, डीडी के नाम से, डीडी रिएक्ट आलोक भाई, डीडी रिएक्ट आलोक भाई का चैनल है। आप देखो, वो भी तो जर्नलिस्ट है ना, क्या वो डॉलर नहीं कमा सकता बंदा? वो तो इस कंटेंट पे डेली 10 वीडियो बना सकते हैं ना, लेकिन उन्हें कंटेंट भी नहीं चलना था। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर नहीं काम किया। क्यों नहीं कहा उन्होंने? बल्कि उसके ऊपर ये कहा कि जब तक मुझे इस केस की तस्दीक नहीं होगी, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं आएंगे, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो उस शख्स ने वीडियो नहीं बनाई। अब आप अपनी बात कंटिन्यू ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डिसएग्री करना किसी का भी हक है, बल्कि मैं तो हक क्या, मैं चैलेंज करता हूँ, आओ किसी में हिम्मत है मेरे से आके 1 to 1 आप डायलॉग करो। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कोई भी सिर्फ हाइप के लिए कह दे कि जी मैं आता हूँ, कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन या कोई ऑथेंटिक बंदा आए, अनबाइस तरीके से आए और मेरी आवाज ज्यादा लोगों तक जाए, तो फिर मैं चैलेंज करता हूँ। कहीं पे अगर मैं गलत हुआ, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं एक इंसान हूँ, मैं गलतियां कर सकता हूँ, मैंने गलतियां की होंगी, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत है कि अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो उसे मान लूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी ऑडियंस मेरे पे ट्रस्ट करती है। मुझे ये पता है कि अगर मैं मिस्टेक मान भी लूंगा तो मेरी ऑडियंस कहेगी कि यार कोई नहीं, मेरा छोटा भाई है, हमारा बच्चा है, हमारा मतलब यह है कि हम इसे देखते हैं, पसंद करते हैं, कोई नहीं, ये मान गया, इसे इग्नोर कर दो, इसे बेहतरी का मौका दो। लेकिन ये नहीं कि आप अपने 50,000 व्यू के लिए, 1 लाख व्यू के लिए कहीं से भी कुछ भी खबर चला दें और लोगों के जज्बात के साथ खेलेंगे। जी शोएब चौधरी को लटका दिया गया, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, उसे सजाए मौत हो गई। इवन 1-2 खबर तो कहीं ये भी चाह रही थी कि उसे कब्रिस्तान में दफना भी दिया गया। अब आप ये सोचें कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही, या उनकी क्या मतलब क्या हैसियत क्या रही कि आज फिर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। खैर, मैं इस टाइम वो मतलब उस साइड पे नहीं जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में आबिद भाई आप बताएं कि क्या किया जाए, कैसे काम किया जाए। चौधरी, अगर मैं कहूँ क्या किया जाए तो फिर आप मानोगे मेरी बात को कि क्या किया जाए? मैं अगर सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ चौधरी, ये तेरी हॉबीज हैं कि गलत हो रहा होगा तू नहीं रुक सकता। कई ऐसे मामला होते हैं जहाँ पे चुप रहना होता है, तू चुप नहीं रह सकता। ये खुदा का वास्ता ही तेरे आगे हाथ जुड़े हुए हैं। तुझे 50 बार पहले भी कहा कि पाकिस्तान छोड़ के चला जा। देख, अपनी फिक्र नहीं है ना, तो हमारी फिक्र कर ले भाई। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी फिक्र कर ले। खुदा का वास्ता छोड़ जा पाकिस्तान। और ये चीज आबिद भाई ने पहले भी बड़ी दफा कही है, लेकिन मेरा साफ इनकार है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। भाई मेरा कंट्री है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो चीजें हैं, कानून या तो आप चेंज कर दें तो फिर मुझे पता होगा कि यहाँ के कवानीन या पाकिस्तान के जो कवानीन है वो मेरे मुताबिक नहीं है। मैं शायद सोच भी लूं, जब पाकिस्तान का कानून
ये मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि भाई अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज उठाओ। इस चीज की इजाजत देता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप लोगों को अवेयरनेस दो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की बात करो, तो मैं करूंगा, इसमें क्या गलत है। और दूसरे नंबर पे आबिद भाई, बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के या अपना कंट्री छोड़ के कभी कोई मतलब जर्मनी में या कोई यूके में कहीं, मैं उन लंडे के साफियों की बात करना चाहूंगा। देखिए मेरी बड़ी बड़ी मजबूरियां आती है। मैं भी कल को चौधरी साहब बड़े ऐसे लोग हैं कि जो अपने मुल्क से भाग के दूसरे मुल्क में, यूरोप में जाके वीडियो बनाते हैं, लंडे के साफी जो सारा दिन कुत्ते नहलाते हैं। तो आप तो एक जर्नलिस्ट हो, बेहतरीन किस्म के वकील हो, पढ़े लिखे इंसान हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तगड़े घर के बच्चे हो, आपको फकीरों के बच्चे हो। आप किसी अच्छी कंट्री में जाओ, यूरोप में जाओ, कहीं भी जाओ, उधर जाके यूट्यूब पे आप यही काम करो, कोई मामला तो नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं अपने काम के साथ इंसाफ करूंगा? लेट्स सपोज मैं यूरोप चला जाता हूँ या किसी भी कंट्री में चला जाता हूँ, यूएसए चला जाता हूँ, वहां पे जाके खुद को तो सिक्योर कर लूंगा, लेकिन यहाँ की आम पब्लिक की आवाज में वहां पे जाके उठाऊं और मुझे दिल से ये फील होगी कि हाँ यार मैं तो खुद यहाँ पे मौजूद नहीं पाकिस्तान में, मैं किस मुंह से उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर कहीं पे भी आपने सोसाइटी में चेंज लाना है तो प्रैक्टिकली आपको ग्राउंड में उतरने की जरूरत है। और मैं ये चीज भी क्लियर कर दूं, यूट्यूब नो डाउट मेरी इसके साथ जज्बात जुड़े हैं, फीलिंग्स जुड़ी हैं, आप लोगों के इमोशंस और मेरे इमोशन जुड़े हैं, मेरी फैमिली है। लेकिन पिछले 20-25 दिनों में ना चौधरी, मैंने ये देखा है कि बेबसी क्या होती है, बेबसी किस चीज का नाम है। यकीन माने कि हम लोग 20-25 दिन ये सिचुएशन हो चुकी हुई थी कि हम हार गए थे, हिम्मत ही हार चुके हुए थे, अपने जज्बात जो है ना वो अंदर ही मर चुके हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे शुएब चौधरी के लिए। लेकिन शुएब चौधरी, आपकी वालदा को सलूट है, आपकी फैमिली को सलूट है और आपको सलूट है कि इतना मुश्किल वक्त आपने किस तरह हैंडल किया। क्योंकि मैंने आपकी जब फैमिली से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। भाई किसी टाइम लगता था कि तुम्हें पाकिस्तान के दायरे उठा के ले गए हैं, कभी लगता था एफआईए उठा के ले गई है, कभी लगता था आईएसआई उठा के ले गई है, समझ ही नहीं आ रही थी कि चौधरी है कहाँ पे। खबरें जो आप जैसे मैंने भी आगे देखा और मुझे मेरे घर वालों ने बताया, एक से एक बढ़ के एक खबर आ रही थी, कोई मीडिया हाउसेज ये कह रहे थे। मुझे ये बताएं, बात करता हूँ, मतलब ऐसे मुश्किल टाइम में जब हमें समझ नहीं आ रही कि शुएब चौधरी का है, वालदा सर पकड़ के बैठी हुई है, घर वाले परेशान है, और ये लोग ऐसे यूट्यूब पे खबरें चला रहे होंगे आपके लड़के को फांसी हो चुकी हुई है, उनके माँ बाप, उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। आप लोगों के जज्बात के साथ खेलना छोड़ दें। चंद व्यूज के लिए आप लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। किसी की माँ है, किसी की बहन है, और माँ बहन को छोड़ो, ये लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं शुएब चौधरी को, उनके जज्बात के साथ आप खेल रहे हो। अपनी ऑडियंस को आप लोग सच नहीं बता सकते, झूठ बोलते हो अपनी ऑडियंस के साथ, तो इससे अच्छा अपने यूट्यूब बंद करें और घर बैठ जाएं जब आप सच ही नहीं बोल सकते। क्योंकि शुएब चौधरी ने एक वादा किया था, मैं आज इसकी हिम्मत को दाद देता हूं। इसने कहा था ना मैं टूटूंगा, ना मैं बिकूंगा, ना मैं झुकूंगा, और जिस दिन मुझे झुकना पड़ेगा मैं यूट्यूब बंद करके घर बैठ जाऊंगा, मैं यूट्यूब पे काम भी नहीं करूंगा। इस तरह के मर्द बनो, इस तरह के भाई बनो, ना कि वॉशरूम में घुस के वीडियो बनाते झूठे लोग। हो गया, खैर ज्यादा आबिद भाई आज तो मेरी ज्यादा ही तारीफें की जा रही है। मेरे ख्याल से इस वीडियो को मजीद बढ़ाया जाए। आज तो मैं अपने आप को हीरो फील कर रहा हूँ कि आबिद भाई, मतलब हमारे बड़ा शुगल मेला भी चलता है, इख्तलाफात भी चलते हैं आपस में। चौधरी ऐसा लगता था कि मैं दोबारा तुझे मिल ही नहीं पाऊंगा, अल्लाह जानता है। अच्छा, तो आप मेरे लिए ये सोच रहे हैं? तुझे नहीं पता, मेरे अंदर घुस, मेरे घर वालों से जाके पूछ, मेरे बीवी बच्चे किस तरह तेरे लिए दुआएं करते थे। एक मिनट, जो आपने मुझे स्टार्ट में बताया था जब हम मतलब मिले हैं, ये रिकॉर्डिंग से पहले आपने बोला, आपने इमोशंस बताया कि जब मैंने वीडियो देखी और ये जब मुझे पता चला कि चौधरी सेव है और आ गया, मैंने ऐसे मोबाइल पकड़ा है, मैंने उस पर वीडियो देखी चौधरी की, आगे उस टाइम मेरा शोर मच गया कि चौधरी की वीडियो आ गई है। मैं अपने घर में शोर डाल दिया मैंने, यकीन मानो। हालांकि 2 दिन पहले आपका मैसेज भी आया, सारी बात भी हुई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि काम करेंगे, कि चौधरी वीडियो बना सकेगा, क्योंकि जो चीजें सुनने को मिल रही थी उसके हिसाब से ये लग रहा था कि चौधरी का चैनल ही बंद हो जाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल भी इस चीज का उम्मीद नहीं थी कि चौधरी वीडियो आगे बना सकेगा। आपको तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि चौधरी कितना ढीठ है, ये नहीं बाज आएगा, ये काम करेगा। तो मैंने अभी कहा नहीं है कि चौधरी रह सकते ही नहीं, ये तेरी हॉबीज है कि तू रह सकता ही नहीं है, तेरे आगे गलत हो रहा होगा। मैं चौधरी झूठ नहीं बोल रहा, मैं एक ब्रदराना कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान छोड़ जाओ, आप चले जाओ। देखो अपनी फिक्र नहीं है ना आपको, तो हमारी फिक्र कर ले यार, अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की, अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की फिक्र कर ले। छोड़ जा पाकिस्तान, इधर वो मामला नहीं है जो तू समझ रहा है। नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान को ही चेंज करना है, पाकिस्तान में बेहतरी लेकर आनी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे हम वीडियो पे बातें, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक तो आबिद भाई से इस तरीके से मुलाकात हुई है, मतलब वीडियो हम कर रहे हैं, और सेकेंडली बहुत दिनों से हमने प्रोग्राम भी नहीं किया, कोई रोड पे या इस तरीके से प्रोग्राम नहीं किया। मैं कहता हूँ शायद 2-3 घंटे भी हम यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन करते रहेंगे तो बातें खत्म नहीं होगी। एक चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगा, बेफिक्र हो जाएं जो लोग सोचते हैं ना कि ये अब दोबारा उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे।
हम वैसे ही आएंगे, वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही रोड पे आएंगे, वही कंटेंट होंगे और आपको मिर्ची बेहतरीन की बात लगेगी, करेंगे। आप बड़ा जलेंगे, आप बड़ा सड़ेंगे, लेकिन हम फिर उसी तरह ही और पूरे जज्बे के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में मैं ये 2-3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम यूट्यूबर से, उनसे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि चले नेगेटिव ही सही, लेकिन आपने आवाज मेरी उठाई, शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं ट्रेंड चला, ट्विटर पे ट्रेंड चला, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ट्रेंड चला और थोड़ी आसानियां हुई और ये सब चीजें हुई। सेकेंडली रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि यकीन माने, जो मुश्किल वक्त मैंने देखा या कोई भी लोग ऐसे मुश्किल वक्त देखते हैं, वो मुश्किल वक्त आप पे भी आ सकता है। ये ना कोई सोचे कि मैं दुबई बैठा हूँ, मैं यूएसए में बैठा हूँ, मैं यूरोप में बैठा हूँ। भाई मुश्किल वक्त किसी पे भी आ सकता है और किसी तरह का भी मुश्किल वक्त आ सकता है। थोड़ा सा कोई भी कंटेंट बनाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ये देख लिया करें कि मेरे इस काम से मुझे तो थोड़ा वक्ती फायदा हो जाएगा, लेकिन दूसरे जो लोग हैं या जिसके खिलाफ मैं झूठी बात कर रहा हूँ, उसको, उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी या उसकी फैमिली को किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, उनका कितना दिल दुखेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। आप मेरे साथ, मेरे देखने वाले, मेरे साथ आबिद भाई जैसे लोग, मेरे साथ मेरी फैमिली मौजूद है, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। इवन यूट्यूब के डॉलर्स की भी सच टेंशन नहीं है। नो डाउट पैसों की जरूरत किसको नहीं होती, बिजनेस कर रहे हैं आप भी पैसों के लिए कर रहे हैं, हर बंदा काम करता है। लेकिन अगर कहा जाए कि जी आज यूट्यूब बंद हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा बहुत कुछ और हो जाएगा, हमारा बिजनेस या और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, जो अगर यूट्यूब बंद हो गया तो वो शायद रोड पे आ जाएंगे। मैं पर्सनली किसी को हिट नहीं कर रहा, लेकिन ये बात है आपको सोचने की जरूरत है। कोई भी वीडियो बनाएं, कोई भी काम करें, उसे ऑथेंटिक वे में करें। आबिद भाई मैं कहता हूँ मेरा गला उस तरीके से बेहतर नहीं है। अगर लास्ट में आप कोई भी देखने वालों को शुक्रिया अदा, मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें या कोई भी बात अगर करना देखें, चाहें। ये सबसे बड़ी ताकत तो आवाम की है चोई साहब। जो आप अपनी जो वीडियो आई है उसके नीचे कमेंट चेक करें, किस तरह लोग जज्बाती हुए थे, किस तरह लोग आपको ढूंढ रहे थे, किस तरह लोग आपके लिए दुआएं कर रहे थे। तो सबसे पहले सैल्यूट करके मैं पूरी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसमें माएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमारे गेस्ट बोलते हैं, हमारा नाम लेके पैसे कमाते हैं, कि आपका शुक्रिया, आप लगे रहें, हमारे नाम से पैसे कमाते रहें। लेकिन ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, और आप ही हमारी हिम्मत हो, आप ही हमारा हौसला हो। और मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन शोएब चौधरी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा ना, मेरा खुद ब खुद ही हो जाएगा, क्योंकि मैं चुप करके बैठ जाऊंगा एक साइड पे, मुझे मीडिया पे भी आने की जरूरत नहीं है। और मीडिया से मैं पैसे नहीं कमाता, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ भाई। आप लोग मीडिया से पैसे कमाते हो, आप लोग यूट्यूब से पैसे कमाते हो, मैं एक बिजनेसमैन आदमी होके लाहौर शहर में खड़ा होके, लाहौर की मार्केट में खड़ा होके और पूरे धड़ल्ले के साथ सच बोलता हूँ। ये मेरी आप बुराइयां कर रहे, लोगों को दिखा रहे को ये सच बोलता है, सच बोलना बंद कर दे। ठीक है, नहीं, इधर एक बात और भी याद आई। एक जगह पे मैंने ये भी देखा कि आबिद अली जो पहले मोदी, पीएम मोदी की तारीफ करता था, अब वो सिर्फ क्रिकेट पे बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो करें अगर हिम्मत है तो बात करें। भाई करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात, क्यों नहीं करता मैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को चांद पे जाके बिठाया। पाकिस्तान से कोई वज़ीर-ए-आज़म लेके जाएगा ना, मैं चांद के ऊपर, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, तीसरी की तरफ वो जा रहे हैं। तो मैं, मेरे मुल्क का कोई वज़ीर-ए-आज़म हमारी 20वीं बड़ी इकोनॉमी बना देगा ना, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को राशन फ्री दिया, अपने लोगों को बिजली फ्री के लेवल पे दी। मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जब राशन फ्री देगा ना या बिजली फ्री लेवल पे ले आएगा, तो मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, उसके गीत गाऊंगा भाई। आबिद भाई इसका मतलब मैंने ये टेस्टर लगा के चेक किया कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं, तो मुझे तो ये कंफर्म हो गया कि आबिद भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वायरस मौजूद है। आप लोगों को आबिद भाई की गुफ्तगू से, मेरी बातों से क्या लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी नई चीजों के साथ, इस केस के रिलेटेड जितने भी आप लोगों के सवालात हैं, विद डॉक्यूमेंट्स, विद प्रूफ आपके सामने वो लेकर आएंगे। ये थी आज की वीडियो और पीस आउट, अल्लाह हाफिज।